2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के बीजेपी वरिष्ठ नेता और महासचिव दुष्यंत गौतम हैं। सर, आज बड़ी एक बैठक होनी है विपक्ष की बेंगलुरु में, आज से शुरू हो रही है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, विपक्ष की बैठक का कोई मुझे औचित्य या लक्ष्य नहीं लग रहा। उनका लक्ष्य खाली एक परिवारवाद चलाना है और साथ साथ भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाना है। और आपने देखा होगा सभी दल जितने भी हैं, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा है। हर आपस में ब्लैकमेलिंग करेंगे, मेरा ये करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, मतलब आपका साथ दूंगा, देश का साथ दूंगा, विपक्ष का साथ दूंगा, ये कंडीशन ही नहीं है। विपक्ष का साथ देने की कंडीशन नहीं है। केजरीवाल इसलिए जुड़ेंगे कि वो अध्यादेश के लिए समर्थन चाहते हैं। ममता बनर्जी इसलिए जुड़ेंगे कि वेस्ट बंगाल में इंटरफेरेंस नहीं चाहती किसी भी कांग्रेस की का। केजरीवाल का दूसरा इशू ये है कि पंजाब के अंदर मैं किसी को भी टिकट नहीं लड़ने दूंगा। ऐसे सबसे के अपने राजनीतिक इशू हैं, ना देश का इशू है ना विपक्ष का एकता का इशू है। इस कारण से मुझे लगता है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आज कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है, कभी तारीखें बदलते, कभी स्थान बदलता है। ये दर्शाता है कि उनकी किस प्रकार से उनको महसूस हो रहा है कि सब बेकार ही चल रहा है। क्यों कि आप देखोगे, अगर आप 22 दल कहते हैं तो 22 लोग होने चाहिए, लेकिन होंगे क्या? 22 के पिता भी होंगे, नहीं तो बेटा साथ में होगा। परिवारवाद दिखाई देता है। तो ऐसे देश ने इस चीज़ को ठुकरा दिया आज। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो बताया जा रहा है शरद पवार इस मीटिंग में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी आएंगी तो लंच करने के बाद वो मीटिंग में नहीं होंगी, कि सर्जरी को लेकर कई मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं, कई आ रहे हैं कई नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये आईवास कर रहे हैं, अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं कि कल को हम को कोई ना कहेगा आपने विपक्ष की एकता के अंदर नहीं गए थे। मन नहीं है इनका आने का, लेकिन कोई ना कोई बहाना लेके लंच लेके चलाएंगे, कोई चाय लेके चला जाएगा, कोई डिनर पे आएगा। इसलिए जब बैठेंगे तो चर्चा होगी तो इनके पर्दे खुलेंगे, इनकी पोल खुलेगी। उस पोल से बचने के लिए सब आगे पीछे आने वाले, कुछ आने वाले नहीं है। सर, इसी बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक हो रही है, जिसमें 30 के लगभग पार्टीज आ रही हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, एनडीए की बैठक का कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? क्योंकि एक तो वो निस्वार्थ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत में एनडीए में, और एनडीए के पूर्ण बहुमत के होने के बाद भी हमने एनडीए को मंत्रिमंडलों में रखा है। साफ साफ बात है कि हम देश को चलाना चाहते हैं, देश को अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति पर लेना चाहते हैं। विश्व के अंदर एक कीर्तिमान प्रधानमंत्री ने स्थापित किया है, उससे सारे दल गदगद हैं, देश के विकास के लिए गदगद है। इसलिए जो आ रहे हैं वो देश के बारे में सोच के आ रहे हैं, देश के भविष्य के बारे में सोच कर आ रहे हैं, देश में रहने वाली जनता को किस प्रकार से लाभ मिले वो सोच कर आ रहे हैं। इसलिए एनडीए का कोई लक्ष्य है, और वो लक्ष्य यही है कि देश बढ़ना चाहिए, और हाँ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ की जैसे हालात हैं और जैसे उससे दिल्ली वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने साजिशन यमुना में पानी छोड़ा, आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल और उसका मंत्रिमंडल मंदबुद्धि, ज्ञानहीन, शोषण करने वाले लोग हैं। आखिर पानी ऊपर से नीचे आता है, पंजाब से भी पानी आ रहा है। पंजाब में इनकी सरकारें नहीं कह सकते, इनको ध्यान नहीं है कि हिमाचल से भी पानी आया है इसके अंदर, लेकिन इनको बाद में ध्यान होएगा कि उन्हें समर्थन नहीं दे रहे। कांग्रेस को भी कोसना है, लेकिन अब समर्थन की बात चलिए, इसको कांग्रेस को नहीं कहेंगे। हरियाणा में कोई पानी पैदा नहीं होता है जी, पीछे से आता है, आगे चला जाता है। दुर्भाग्य ये है कि इनको जो नाले साफ करने चाहिए थे, जो सीवर साफ करने चाहिए थे, जिसके अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और बैराज को खोलना चाहिए था, पानी को आगे भेज देते। आगे तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, डुबो देते उत्तर प्रदेश को। किसने मना किया था इनको? बैराज नहीं खोले क्योंकि इनको दिल्ली डुबोनी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे ज़्यादा पानी 2019 में आया है, और 2019 में कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी जिसने सीवर साफ किए थे, जिसने नालियां साफ की थी, जिसने बड़े बड़े नाले साफ किए थे, इसके पानी डिस्पोज भी हुआ था और आगे भी चला गया था। तो ये लोग तो खाली झूठ बोलना, सपने दिखाना, 380 झीलें बनाएंगे, बन गई झीलें। आखिर एक छोटे से दिल्ली में 380 झीलों की कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? एक विधानसभा के अंदर 5 झीलें, एक वार्ड के अंदर छोटा सा वार्ड होता है, उसमें 1-1.5 झील आएगी। तो ऐसे सब जवाब दिखा देगा कर जनता को लूटना चाहते हैं, लेकिन आज दिल्ली की जनता को सब मालूम पड़ गया है। सर, हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया। कैमरामैन संदीप पाल सिंह के साथ मानंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली।